सुग्रीव ने वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान, अंगद, जामवंत और अन्य वानर दक्षिण दिशा में पहुंचे। वे समुद्र के किनारे आकर रुक गए। सामने विशाल सागर था, जिसके पार लंका थी। सभी चिंतित हो गए। इतना बड़ा समुद्र कौन पार करेगा? जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, तुम में अपार बल है। तुम उड़ सकते हो, पर्वत उठा सकते हो। यह सुनते ही हनुमान को अपनी दिव्य शक्ति का स्मरण हुआ। हनुमान ने पर्वत शिखर पर चढ़कर विशाल रूप धारण किया और श्री राम का नाम लेकर समुद्र पर छलांग लगा दी। पूरा आकाश गूंज उठा। जय श्री राम। देवताओं के कहने पर नागमाता सुरसा समुद्र से प्रकट हुई। उन्होंने विशाल रूप धारण किया और हनुमान से कहा, देवताओं ने तुम्हें मेरा भोजन बनाया है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान ने विनम्रता से कहा, मैं श्री राम का कार्य पूरा करके लौटूं, तब आप मुझे खा लेना। परंतु सुरसा नहीं मानी। उन्होंने अपना मुख बहुत बड़ा कर लिया। हनुमान भी तुरंत अपना शरीर बड़ा करने लगे। सुरसा ने और बड़ा मुंह खोला। हनुमान उससे भी विशाल हो गए। फिर अचानक हनुमान ने बहुत छोटा रूप धारण किया। झट से सुरसा के मुंह में प्रवेश कर बाहर निकल आए और बोले, माता, आपका वचन भी पूरा हुआ और मेरा मार्ग भी। सुरसा प्रसन्न हुई और आशीर्वाद देकर मार्ग से हट गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर सिंहिका नाम की राक्षसी आई। उसकी शक्ति थी आकाश में उड़ते हुए की छाया पकड़ लेना। उसने हनुमान की छाया पकड़ ली। हनुमान को लगा कि उनकी गति रुक गई है। उन्होंने नीचे देखा तो सिंहिका उन्हें निगलने के लिए मुंह फैलाए खड़ी थी। इस बार हनुमान ने बल का प्रयोग किया। वे छोटे होकर उसके मुंह में घुसे और अंदर से उसका वध कर दिया। जब हनुमान लंका के द्वार पर पहुंचे, वहां लंकिनी नाम की राक्षसी पहरे पर थी। उसने हनुमान को रोका। यह लंका है, बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान ने समझाने की कोशिश की, पर जब वह न मानी तो उन्होंने हल्का प्रहार किया। लंकिनी घायल होकर गिर पड़ी। उसे याद आया कि ब्रह्मा जी ने कहा था, जब एक वानर तुझे पराजित करेगा, समझ लेना लंका का विनाश निकट है। वह समझ गई कि यह वही संकेत है। उसने हनुमान को प्रणाम किया और प्रवेश की अनुमति दे दी। हनुमान लंका पहुंचे। उन्होंने छोटा रूप धारण किया और रात में नगर में प्रवेश किया। द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी पहरा दे रही थी। हनुमान ने उसे परास्त किया और लंका में प्रवेश किया। बहुत खोजने के बाद हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने माता सीता को वृक्ष के नीचे दुखी अवस्था में बैठे देखा। हनुमान ने वृक्ष पर बैठकर राम का नाम जपा और फिर श्री राम की अंगूठी नीचे गिराई। सीता ने अंगूठी पहचान ली और समझ गई कि राम ने उन्हें खोज लिया है। हनुमान ने रावण के सैनिकों को परास्त किया। अंत में रावण के सामने भी पहुंचे। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान ने अपनी जलती पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। फिर समुद्र में कूदकर आग बुझाई और सीता से विदा लेकर वापस लौट आए। हनुमान ने राम को सीता का समाचार दिया। राम की आंखों में आनंद के आंसू आ गए।